नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे सबसे पहले बरेली की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बरेली से आ रही है। आपको देखिए यहाँ पर देर रात एक किन्नर के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब छेड़छाड़ का विरोध यहाँ पर किन्नर ने किया तो दबंगों ने यहाँ पर किन्नर को गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाइक पर सवार होकर आए थे दबंग यहाँ पर और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। साथ ही बताया जा रहा है कि किन्नर को जो है इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बरेली से बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर किन्नर को गोली मारकर घायल कर दिया। यह पूरी घटना देर रात की बताई जा रही है। और चलिए बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दीपावली पर्व पर नफरत का मनगढ़ंत इतिहास अपने संदेश में बता रहे हैं। इस तरह का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। आरएसएस के यहाँ पर पाठशाला में देश का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए यहाँ पर शायद विजयवर्गीय को यहाँ पर भारत की सभ्यता और इतिहास की यहाँ पर जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने यहाँ पर उन पर कई आरोप लगाए। घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटना एक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का यह कहना कि इस्लाम तलवार की नोक पर भारत में आया था, पूर्णतः असत्य और इतिहास के तथ्यों को झुठलाता हुआ बयान है। शायद वो अपनी पश्चिम बंगाल में नाकामियों को छिपाना चाहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की हार से बचना चाहते हैं, इसलिए आज वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो नफरत फैलाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान अभी मैंने देखा, पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र की उनको अगर वहाँ की चिंता हो रही है और वहाँ के दमन के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार विपक्ष के ऊपर इस तरह का अत्याचार कर रही है, तो मैं मध्य प्रदेश के लोकतंत्र और संविधान की भी बात उनसे रखता हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या भूमिका निभा रही है यहाँ की सरकार विपक्ष के साथ, जिसका उदाहरण इंदौर के अंदर बेगुनाह लोग हैं जिनके ऊपर एनएसए लगा दी गई, जिन पर कभी पूर्व में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, कोई केसों की हिस्ट्री नहीं है। 2-2 मुकदमे आंदोलन के, 3-3 आंदोलन के मुकदमों पर उनके ऊपर एनएसए लगाई गई। उसके बारे में भी इनको चिंता करना चाहिए और जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदार हिस्सा है सरकार के। तो इस तरह का आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय पर लगाया। और चलिए बात करूंगे अल्मोड़ा की। आपको पता है कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर विकासखंड सल्ट की ग्राम पंचायत झंड गांव में यहाँ पर पशुपालन विभाग के आपको बता दें कि यहाँ पर प्रकार की योजनाओं के लिए जो है जागरूकता कैंप लगाया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान झंड गांव महेश भारद्वाज ने की। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पशुपालन कैंप में विभाग के द्वारा पशुओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। पशुपालकों को यहाँ पर दवाई भी वितरण की गई। इस मौके पर डॉक्टर सुमित कौर, डॉक्टर सुधांशु मिश्रा, डॉक्टर ललित बुधानी, डॉक्टर नीतू भट्ट, देवेंद्र सिंह मंदराल, मुकेश उनियाल, ग्राम प्रधान झंडगांव महेश चंद्र भारद्वाज आदि ग्रामीण यहाँ पर मौजूद रहे। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर न्यायालय के आदेश पर उपरांत फरियादी को आवेदन पर यहाँ पर भिंड एसपी के आदेश पर पालन करवाने पहुंची पुलिस फोर्स के साथ आरोपियों ने यहाँ पर फरियादी को जो है गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की की। इस घटना को देखकर यहाँ पर फरियादी ने डरे हुए लहजे में यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के नाम एक एडिशनल एसपी को यहाँ पर जो है ज्ञापन देकर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। आवेदन में कहा गया है कि जब पुलिस अपनी यहाँ पर सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो हमारी कैसे कर पाएगी। दरअसल मामला मिहोना थाना अंतर्गत ग्राम बंथरी का बताया जा रहा है, जहां पर पारिवारिक एक जमीन विवाद को लेकर यहाँ पर जब पुलिस फरियादी नीलम चौहान पत्नी अरविंद चौहान के साथ जो है 30 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे ग्राम बंथरी पहुंची, तो यहाँ पर पहले से तैयार खड़े योगेंद्र, हरेंद्र, प्रशांत, नीलम और साथी निहारिका आदि ने यहाँ पर मिलकर फरियादियों को जो है साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर फरियादी को जो है अंदर जाने नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर पुलिस बल के साथ भी धक्का मुक्की की है। सागर जिले के गढ़ाकोटा में दीपावली के एक दिन पूर्व नगर के एक यहाँ पर जो है आपको बता दें कि यादव समाज के 2 पक्षों में पुरानी बात को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। एक पक्ष के यहाँ पर 7 लोग और साथ ही दूसरे पक्ष के यहाँ पर 13 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें यहाँ पर महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पुलिस के बताए यहाँ पर अनुसार 5 लोग जिला अस्पताल रेफर किए गए। मामला बुधवार की रात 10 बजे का बताया जा रहा है और जहां पर नदी पार
साबूलाल वार्ड में यहाँ पर दो पक्षों में जो है झगड़ा हुआ था। पहले पक्ष का यहाँ पर कहना है कि भैंसों को लेकर झगड़ा हुआ था और वहीं दूसरे पक्ष का यहाँ पर कहना है कि पहले पक्ष ने यहाँ पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। हम यहाँ से सिंचाई की व्यवस्था जब वहाँ के आ रहे थे, हमारे थे 20 सिटी में से हमें नहीं पता, हमें पत्थर मारो, हम घर पर। कहाँ मारू पत्थर? मारू सीना में। हाँ। और कौन ने मारू? गोलू ना है, गोलू हम सीना से। गोलू ने मारू और हमें मारो और हमारे पत्थर रखे रहो, हमने पाँव पर हाथ जोड़े। हम लोग सो रहे थे, राजेश यादव और जित्तू यादव और धर्मेंद्र यादव, ये लोग आन के मारने लगे सीधे। हमारे पापा को मार रहे थे, बड़े पापा को भी मार दिया, बड़े भाई को भी। हम लोग आए थे, हम लोग को भी, हमारी मम्मी को, बहन को, सब लोग को मारे थे। कितने लोगों को मारा तुम्हारे? हम लोग 10 जन 11-12 जन लोगों को मारा। वजह क्या है मारने की? कुछ भी नहीं, हम लोग सो रहे थे, मालूम नहीं, और सीधे आए और मारने लगे गाली गलौज करके। दारू पिए थे वो लोग बहुत। पुलिस में रिपोर्ट की है? पुलिस में रिपोर्ट की, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये गड़ाकोटा में साबूलाल वार्ड में दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। अभी प्रारंभिक स्थिति में ये पूर्व में भैंस चोरी के शक को लेकर बात सामने आ रही है। इसमें दोनों पक्षों को सिविल अस्पताल गड़ाकोटा में मेडिकल परीक्षण कराया गया है। एक पक्ष से 13 व्यक्ति घायल हैं, दूसरे पक्ष से 7 व्यक्ति घायल हैं और अभी इन पर उनके बताए अनुसार FIR दर्ज की जा रही है। सर, दूसरा पक्ष बता रहा है कोई अश्लील शब्द कहे थे उसके? हाँ, वो भैंस चोरी के शक को लेकर था। तो दूसरा पक्ष का एक व्यक्ति वहाँ से निकल रहा था, उसमें उनकी आपस में बातचीत हुई, उसके ऊपर से झगड़ा चालू हो गया। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर उल्लू और साथ ही दूसरे वन्य जीवों के यहाँ पर शिकार का भी खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि लिहाजा यहाँ पर हरिद्वार वन प्रभाग और साथ ही राजाजी टाइगर रिजर्व में यहाँ पर चौकसी भी बढ़ा दी जाती है। दरअसल जो है अंधविश्वास के चलते दीपावली पर कुछ लोग यहाँ पर दीपावली पर तांत्रिक क्रियाओं में यहाँ पर उल्लू का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यहाँ पर उल्लुओं की मांग भी काफी बढ़ जाती है और जिसके लिए यहाँ पर वन क्षेत्रों में शिकारी भी सक्रिय हो जाते हैं। हरिद्वार वन प्रभाग में शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पर 50 टीमें लगाई गई हैं और इसके अलावा सभी कर्मचारियों के यहाँ पर छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया। DFO नीरज शर्मा का कहना है कि यहाँ पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन महकमा अलर्ट है। इसमें इस तरह के कुछ दुर्भाग्य से इस प्रकार के भी कुछ कोशिशें लोग करते हैं जो उसमें वन्य जीवों को क्षति होती है। और उल्लू जैसे एक हमारा प्रमुख वन्य जीव है जिसको कि कुछ तांत्रिक क्रिया या जो इस तरह के होते हैं अनुष्ठान उनमें कई लोग प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हरिद्वार वन प्रभाग में हमने एक अलर्ट जारी किया है पूरा अपने स्टाफ को। दीपावली पे छुट्टियाँ बहुत ही अत्यंत कोई आकस्मिक परिस्थिति है उसको छोड़ के निरस्त रहेंगी सभी, और विशेष रूप से इसके लिए गश्त की जाएगी। साथ में कोई भी सूचना अगर इस तरह की कहीं से भी हमें प्राप्त होती है तो जगह जगह हमारी जो टीमें हैं 50 टीमें के लगभग हमारे क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर तैनात रहती हैं पूरे हरिद्वार ज़िले में, तो उसके लिए वो त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। और चलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको बता दें कि इंदौर विधानसभा 5 के यहाँ पर वार्ड 51 में दीपावली पर्व पर सफाई मित्रों और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सम्मान कर उन्हें क्षेत्रीय पार्षद वंदना कमल यादव द्वारा यहाँ पर उपहार वितरण किए गए। इंदौर शहर के यहाँ पर देश स्वच्छता में नंबर 1 बनाने वाले सफाई मित्रों और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान कर उन्हें उपहार वितरित किए गए हैं। दरअसल विधानसभा 5 के यहाँ पर वार्ड नंबर 51 में क्षेत्रीय पार्षद वंदना कमल यादव के द्वारा यहाँ पर पिछले 7 वर्षों से दीपावली पर्व पर सफाई मित्रों साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। देखिए, हम 7 साल से लगातार जो है सभी सफाई मित्रों को जो है परिवार के रूप में मानते हुए उनको मिठाई और बधाई संदेश के साथ में गिफ्ट देते हैं। इसी तरह से आंगनबाड़ी की हमारी जो कार्यकर्ता हैं वो भी घर घर जाकर लोगों की सेवा करती है, उन्हें भी इसमें शामिल करते हैं, कार्यकर्ताओं को हमारे शामिल करते हैं। इसी तरह से हम प्रत्येक ड्रेनेज वाले व्यक्ति होते हैं, जोन के हमारे जो लोग होते हैं, जो समाज के बीच में जाकर लोगों के बीच में काम करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी उन्होंने लग के काम किया है, तो जिसको ध्यान में रखते हुए आज 7वां साल जो है लगातार हम पार्षद कार्यकाल में इन लोगों को सभी को मिठाई
और इंदौर शहर में धोखाधड़ी की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि वही इंदौर में यहाँ पर नौकरी दिलवाने के नाम पर भाई ने ही अपनी बहन को नौकरी दिलवाने के नाम पर 65,000 रुपए की धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत पीड़ित के यहाँ पर पिता द्वारा इंदौर की यहाँ पर सेंट्रल कोतवाली थाने में दी गई है। और वही पुलिस ने धोखाधड़ी सहित यहाँ पर अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। दरअसल इंदौर के यहाँ पर सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के यहाँ पर नोट तोड़ में यहाँ पर रहने वाले नरेंद्र पालकर ने यहाँ पर सेंट्रल कोतवाली पुलिस को यहाँ पर शिकायत की थी कि यहाँ पर मेरा भतीजा सागर ने मेरी बेटी की इंदौर एयरपोर्ट पर नौकरी लगवाने के नाम पर 65,000 रुपए की वसूली की है। और साथ ही उन्होंने यहाँ पर इस पर मामले को लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। फरियादी से ये बोलकर कि मैं तुम्हारी लड़की की नौकरी लगवा दूंगा एयरपोर्ट पे, क्योंकि इसने ये बताया था, सागर देवीकर अनावेदक पक्ष जो है उसने ये कहा था कि मैं खुद एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ अपने इंदौर एयरपोर्ट पर, तो मैं तुम्हारी बेटी की भी नौकरी लगवा दूंगा। ये कहते हुए जो फरियादी है नरेंद्र पालकर, उसने उसे 65,000 रुपये दे दिए। अब इसने क्या किया कि फर्जी मैसेजेस के थ्रू, मेल के थ्रू, इस टाइप के मैसेजेस उसे रिप्लाई में भी करता रहा। तो आवेदक पक्ष को भी भरोसे में रहा कि एक तो परिवार का है, दूसरा मैसेजेस कर रहा है, इस भरोसे में आकर भी उसने पैसे दे दिए थे। कुछ दिन हुआ, फिर जब इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, तब फरियादी को बाद में पता चला कि ये तो धोखाधड़ी करके चला गया है। और जब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज की, आपको बता दें कि यहाँ पर डीजल की महंगाई का असर अब खेती बाड़ी पर भी पड़ने लगा है। आपको बता दें कि यहाँ पर कन्नौज में निचले वर्ग के किसान ट्रैक्टर से जुताई छोड़कर फिर से बैलों से जुताई करने के पुराने तरीके पर ही लौट आए हैं। किसानों का कहना है कि यहाँ पर डीजल इतना महंगा हो गया है कि अब बैल ही यहाँ पर सहारा बचे हैं। कन्नौज के यहाँ पर इल्मापुर गांव के किसान राकेश के यहाँ पर पास ट्रैक्टर से खेत जुताई की रकम नहीं थी और बारिश में अपना सब कुछ गंवा चुके राकेश ने जब देखा कि यहाँ पर आलू बुआई का वक्त गुजर रहा है और महंगे डीजल के कारण ट्रैक्टर से यहाँ पर खेत जोतने के लिए धन नहीं है, तो यहाँ पर उन्हें आखिर सहारा बैलों का ही लेना पड़ा है। और किसी तरह के यहाँ पर गांव में बेकार घूमने वाले 2 बैलों को पकड़कर उन्होंने यहाँ पर खेत जोतना शुरू कर दिया है। और जब हमारी टीम ने यहाँ पर उनसे बैलों के साथ खेत में काम करने का कारण पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अब ट्रैक्टर में डीजल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए फिर से पुराने तक यहाँ पर तरीके से खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है। बैलों से हर एक चीज फायदा है। जुताई पैदा बचत। हाँ। और जो चारा खातू गोबर का। अभी तक आप ट्रैक्टर से करते थे क्या? ट्रैक्टरों की तरह उड़ रहे। अच्छा, अब क्यों नहीं ट्रैक्टर से कराते? अब बैल है। अच्छा, बैल क्यों लिए, किस कारण? बैल जो है एक बार महंगाई मारे। महंगाई के कारण? महंगाई के कारण। अच्छा, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ इसलिए? डीजल पेट्रोल महंगा होगा, 200 रुपया बीघा चला ही रहे। अच्छा, तो ये चले हैं सारे 1 बीघा। हमारे तो बच्चे 100 रुपया 200। हाँ। और 100 रुपया चारा खाई। लक्सर में रात को निर्धारित समय के बाद एसडीएम ने यहाँ पर गोवर्धनपुर रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब की ठेका खुला मिला है। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर ठेके पर कुछ कैश बुक और साथ ही बिल बुक मौजूद नहीं थी, स्टॉक बुक अपडेट नहीं की गई थी और ठेके पर शराब के स्टॉक में भी यहाँ पर काफी अंतर मिला है। एसडीएम ने यहाँ पर निरीक्षण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है और देर रात 10 बजे के बाद एसडीएम वैभव गुप्ता को यहाँ पर गोवर्धनपुर रोड पर स्थित स्वाति कर्णवाल के यहाँ पर अंग्रेजी शराब की दुकान खुली होने की सूचना मिली और सूचना पर एसडीएम ने यहाँ पर लेखपाल गुलशन कुमार और साथ ही अतुल देव के साथ छापेमार कार्रवाई की तो दुकान खुली मिली और यहाँ पर कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। इनके पास इनके द्वारा कोई बिल नहीं दिया जा रहा है, ना ही कोई कैश बिल मेंटेन की गई है। साथ ही यहाँ पे इनका कहना है कि लाइसेंस भी अभी तक इशू नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक सरकारी कैंटीन संचालित की जा रही है जिसमें यहाँ पर मदिरा का जो है वहाँ पर सर्व भी की जाती है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि उसका भी इनके पास जो है इनके द्वारा उसमें टैक्स भरा जा रहा है, लेकिन उसका कोई अनुमति पत्र इनके पास नहीं है। तो इन सब तथ्यों की रिपोर्ट बना ली गई है और इसको उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और निम्नानुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। और लक्सर में दीपावली के त्योहार पर मिठाई की मांग अधिक बढ़ जाती है और इसी को लेकर यहाँ पर पूर्ति करने के लिए नगर में यहाँ पर और जो है हर जगह पर मिठाई की दुकानें लगाई गई हैं। ऐसे में यहाँ पर मिठाई में मिलावट की आशंका भी जताई जा रही है और इसी की आशंका के चलते यहाँ पर लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता ने क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव के साथ नगर में मिठाई की कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। छापे के दौरान यहाँ पर कुछ दुकानों पर मिठाई बनाने वाले यहाँ पर जगह पर काफी गंदगी मिली है और इस पर टीम ने यहाँ पर दुकानदार को साफ सफाई करने की भी हिदायत दी।
साथ ही कुछ दुकानों पर जो है चालान भी किया गया और बाद में यहाँ पर एक दुकान पर मावे की यहाँ पर बनी मिठाई में मिलावट की संभावना को देखते हुए टीम ने सैंपल भी भरा है। त्योहार है तो उसमें कई बार मिलावट की घटना सामने आती है, तो उसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है हमारे साथ, उसके साथ संयुक्त में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो जहाँ पर कई जगह अभी तक 2 दुकानों की चेकिंग हुई है, एक जगह दोनों दुकानों में सफाई की व्यवस्था बहुत ही खराब थी, दोनों का चालान किया जा रहा है और इसमें एक जगह पे मावा जो है वो भी संदिग्ध क्वालिटी का लग रहा है, तो उसका भी सैंपल लिया जा रहा है और इसके बाद भी अभियान जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं, मिठाई दुकान, सभी की चेकिंग की जाएगी और जो भी इसमें भी कहीं पर भी मिलावट पाई जाती है या फिर मिठाइयों की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो उसमें उसके संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सहित उसके यहाँ पर रिश्तेदारों पर महिला से दुष्कर्म सहित छेड़छाड़ और साथ ही मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। महिला थाने से यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के यहाँ पर साले देशबंधु आर्य जो कि यहाँ पर जो है खुद भी आरएसएस और साथ ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में किशोर न्यायालय बोर्ड का यहाँ पर सदस्य है और साथ ही दुष्कर्म का मामला और बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हितेश शुक्ला उनके परिजनों पर भी छेड़छाड़ और साथ ही मारपीट का मामला महिला थाने में दर्ज हुआ। फरियादी पीड़िता महिला स्वयं यहाँ पर बीजेपी नेत्री और साथ ही उसके एक 6 वर्ष का भी एक बेटा है। उसका आरोप है कि यहाँ पर बीजेपी जिला युवा मोर्चा के यहाँ पर अध्यक्ष हितेश शुक्ला के साले देशबंधु आर्य यहाँ पर उसके खाने में नशा मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में यहाँ पर शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा, जिसके यहाँ पर प्रमाण उसके पास मौजूद हैं और इस मामले में यहाँ पर बीजेपी नेत्री ने यहाँ पर पूर्व में भी आवेदन दिया था, जिसकी लंबे समय से जांच चल रही थी। अब जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। रामनगर विधानसभा की ग्राम चुकम मोहान सुंदखाल कुनखेत परिवारों के घर खेत बह गए थे और बेघर यहाँ पर हुए लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज मोहान में यहाँ पर जो आपको बता दें कि हाथ आगे बढ़ाएं और इस मुहिम को यहाँ पर मुकाम तक पहुंचाने को लेकर विभिन्न विद्यालयों में यहाँ पर कार्यरत शिक्षकों और साथ ही कर्मचारियों के द्वारा धनराशि इकट्ठा कर शिक्षक समुदाय ने यहाँ पर चुकम सुंदरखाल कुनखेत और साथ ही मोहान के यहाँ पर लगभग 209 विद्यार्थियों को यहाँ पर स्कूली किताबें, वर्दी और साथ ही जूते, टूथपेस्ट और आपको बता दें कि यहाँ पर गर्म कपड़े, साबुन, दवाइयों सहित यहाँ पर रोजमर्रा का सामान दिया है। बाढ़ से हानि पहुंची थी तो सर लोगों ने उसमें हमारा बहुत सहयोग किया है। सारी किताबों का हमें प्रबंध कराया है, कॉपियाँ भी, पेन भी, बैग भी, जूते भी, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री भी, राशन जैसे आटा, चावल, दाल, चीनी, सभी चीज़ें, साबुन, कोलगेट, ब्रश, सब ग्रस्त क्षेत्रों में वो लोग दे रहे हैं, जैसे राशन है उसमें या फिर जो भी मतलब आटा है, चावल है या फिर उसमें तेल वगैरह जो भी मतलब ये किट है वो मतलब वो रेगुलर मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे मतलब तिरपाल है, जिन लोग के घर बैग हैं तो उनको तिरपाल मतलब टेंट वगैरह मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं ये लोग। बाकी हमारी जो मतलब बेसिक नीड है ये तो ऐसा है कि हम लोग आदमी मतलब खुद से मतलब करके भी ये सारी चीज़ें कमा सकता है, लेकिन हमारा जो मेन मतलब अभी हमारा जो सरकार से हमारी यही मतलब उम्मीद है कि वो हमको दूसरी जगह मतलब विस्थापन की जो हमारी ग्राम चुकम की जो मांग चल रही है, जो कि लगभग 2011 से जो मतलब अभी सरकार के जो मतलब कैबिनेट मंत्रालय उसमें विचाराधीन है, तो उसमें मतलब जल्दी से जल्दी वो अपनी तरफ से मतलब संज्ञान में उसको लें और हमारे तुरंत मतलब अन्यत्र जो है विस्थापन करने की हमारी जो है कृपया हमें करें। 35 पैकेट तो सर पूरे बना करके भेजे हैं आज की डेट में। इसके अंतर्गत चुकम के सबसे ज़्यादा व्यक्ति थे और जिसमें सुंदरखाल के व्यक्ति थे और इस तरह से लगभग 60-70 परिवार ऐसे हैं जिनको जो है हम लोगों ने हेल्प अब से पहले भी पहुंचाई है। कुछ हम लोगों ने बैग्स बच्चों को दिए हैं, पेरेंट्स को हमने जो राशन है वो सारा दिया है, जो भी हमसे बन पाया है। करीब एक पैकेट के अंदर 20 किलो के एवरेज में राशन है, वो हमने आपको मतलब यहाँ पर पेरेंट्स को दिया है। और साथ में लगभग इस समय जो है हमारे यहाँ क्षेत्र में जो है लगभग 200 बच्चे प्रभावित थे, उनकी हेल्प करने की पूरी हमने प्रयास किया है और जितना भी हमसे बन पाया हमने यथासंभव इसमें सहयोग देने का काम किया है। और आज की डेट में बच्चों को हमने कॉपियाँ, बच्चों को शिक्षण सामग्री, पेन पेंसिल, किताबें और अन्य खाद्य सामग्री हमने यहाँ पर वितरित की है। चुकम और सुंदरखाल
और मुहान में जो आपदा से प्रभावित परिवार थे, जिनके पूर्ण रूप से घर नष्ट हो गए थे और उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था, उनकी खेती जो है वो दैवीय आपदा से नष्ट हो गई थी। उसमें लगभग हमारे 70 परिवारों को हमारे विभिन्न हमारे साथियों द्वारा, राजकीय शिक्षक संघ और जो हमारे और भी जितने भी साथी हैं, साथियों द्वारा आपस में एकत्रित की गई धनराशि से आज हमारे राजकीय इंटर कॉलेज मुहान में राहत सामग्री का वितरण किया गया। और इसलिए बात करें संभल की, आपको देखिए यहाँ पर दीपावली से पूर्व संभल में यहाँ पर पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर एक नकली डीजल फैक्ट्री पकड़ी है और वहीं 2 राशन कोटेदारों के भी यहाँ पर कोटे को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्ति विभाग ने यहाँ पर धनारी थाने के यहाँ पर गांव भकरोली में यहाँ पर नकली फैक्ट्री पकड़कर 1700 लीटर नकली डीजल बरामद कर FIR दर्ज कर ली है। और बता दें आपको यहाँ पर वहीं रजपुरा के यहाँ पर सैडोरा गांव में यहाँ पर फ्री राशन का पैसा वसूलने पर भी कोटेदार का कोटा निरस्त कर दिया गया और मानहानि और साथ ही अनियमितताओं की यहाँ पर शिकायत पर गांव मीरपुमपुर के यहाँ पर कोटेदार के भी यहाँ पर खिलाफ महकमे ने यहाँ पर निस्तारीकरण की रिपोर्ट भेजी है। पूर्ति महकमे की यहाँ पर कार्रवाई से नकली डीजल कारोबारियों और साथ ही हेराफेरी के आरोपी यहाँ पर राशन विक्रेताओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। आप मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ, जिसको हम नकली डीजल पेट्रोल मान सकते हैं, वो पकड़ा गया और उसमें एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया और 2 लोग उसमें नाम प्रकाश में आए। दोनों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत थाना धनारी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और चलिए बात करेंगे झारखंड की। आपको बता दें कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा बुधवार शाम स्थानीय सुभाष चौक में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ पर इसमें जो है बताया जा रहा है कि कानून बनाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और साथ ही अखंड भारत का सपना पूरा करने को लेकर प्रतिज्ञा ली है। फाउंडेशन के यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष लखी प्रसाद शाह ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर बीते 8 वर्षों से यहाँ पर केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। फाउंडेशन के द्वारा इसको लेकर देश भर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है, जिससे भारत सरकार को भेजा जाएगा और सभी जिलेवासियों को यहाँ पर दीपावली की शुभकामनाएं दी और साथ ही यहाँ पर चाइनीज सामानों का भी बहिष्कार किया है। ये जो है हमारे देश में ये एक नया संस्था है। ये सोचते हैं हम लोग कि भारत देश का जो जनसंख्या इतना बढ़ गया है, तो इसलिए हम लोग ने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के नेतृत्व में इसको अपना जो हम लोग का देश का जो झंडा है, इसको मानते हुए, तिरंगा झंडा को मानते हुए कि इस देश का जो जनसंख्या इसको नियंत्रण के लिए ही हम लोग कार्यक्रम करना शुरू कर दिए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की सबसे पहले और सटीक खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।